On our 7th day in Thailand and 3rd day in Phuket, we have first visited the James Bond Island. That day we came back little early from our James Bond Island tour. So after that in the evening we went to visit the Phuket Bangla Market. This is also called the Bangla Walking Street of Phuket. It was a completely different experience for us. On our first and second day in Thailand, we have visited many places of Bangkok. On our third and fourth day in Thailand, we have visited many places of Pattaya. On fifth day, we have started our journey from Bangkok and reached Phuket. That day, we also have visited the Patong beach. Next day, that is on our 6th day in Thailand and 2nd day in Phuket, we have visited the Phi Phi Island. Next day, that is on our 7th day in Thailand and 3rd day in Phuket, we have visited the James Bond Island. We have visited 4 more islands with this James Bond Island. I have shared each and every details of those places in separate videos. You will find the link of those videos in the I button and also in the description box below. Or you can find those videos in my Thailand playlist. That day after visiting the James Bond Island, we came to the Bangla Walking Street or the Phuket Bangla Market. I have shared our experiences to visit this Bangla Walking Street or the Phuket Bangla Market in this video. Hello friends, my name is Rajashree and welcome back to my channel Rajashree Sanchai. Let's begin! Now we have reached the Bangla Market of Phuket. आज फुकेट में हम लोग का तीसरा दिन है। आज सुबह सुबह हम लोग निकल गए थे जेम्स बॉन्ड आइलैंड देखने के लिए। उस ट्रिप में हम लोग जेम्स बॉन्ड आइलैंड के साथ साथ और 4 आइलैंड भी देखे थे, जैसे मुस्लिम विलेज, हंग आइलैंड, नाका आइलैंड और पनक आइलैंड। ये सारे आइलैंड बहुत ही खूबसूरत था। थाईलैंड का मेन अट्रैक्शन होता है नाइट मार्केट। जैसे हम लोग बैंकॉक में भी गए थे चाइना टाउन नाइट मार्केट देखने के लिए। पटाया में भी हम लोग नाइट मार्केट देखे थे, पर मैं उसको रिकॉर्ड नहीं की थी। और आज हम लोग आ गए हैं फुकेट के नाइट मार्केट में, द फुकेट बांग्ला मार्केट और द बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट। पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये नाइट मार्केट बैंकॉक और पटाया के नाइट मार्केट से काफी अलग था। हम लोग जैसे बॉलीवुड और हॉलीवुड के मूवीज में पब, बार ये सब देखते हैं ना, ये जगह बिल्कुल वैसे ही था। पर ये जगह फैमिली फ्रेंडली था। यहाँ पे बहुत लोग अपने फैमिलीज के साथ आए थे और सब लोग छोटे छोटे बच्चे के साथ भी आए थे। कहने का मतलब ये है कि ये जगह बहुत ही सेफ है। यहाँ पे सारे दुकानों में लेडीज ही थे। रोड में भी आपको बहुत सारे लेडीज दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारा रेस्टोरेंट्स भी था जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फैमिलीज के लोग आके अपना डिनर कर रहे थे। आप अगर अकेले लेडीज भी हो तो भी यहाँ पे आने में कोई रिस्क नहीं है। पर ये जगह थोड़ा सा डिफरेंट तो था। अभी मैं आपको इस फुकेट बांग्ला मार्केट के लोकेशन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। ये फुकेट बांग्ला मार्केट यानी कि बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट ऑफ फुकेट पैटोंग बीच के बहुत पास है।
पैटोंग बीच से इस मार्केट का डिस्टेंस है 1.2 किलोमीटर। यानी कि पैटोंग बीच से अगर आप टुक टुक या फिर और कोई गाड़ी से इधर आना चाहते हो तो आपको लगभग 4 मिनट का टाइम लगेगा और यहाँ से पैटोंग बीच तक चल के जाने में आपको लगभग 10 मिनट लग जाएगा। कल हम लोग फीफी आइलैंड के टूर के लिए गए थे और आज हम लोग जेम्स बॉन्ड आइलैंड के टूर के लिए गए थे। ये दोनों टाइम ही ट्रैवल एजेंट के कार हम लोग को पिकअप करने आया था। हम लोग दिन में कई बार इस मार्केट के अंदर से गए थे और आए थे, ये दोनों दिन में। पर तब हम लोगों को समझ में ही नहीं आया कि यही वो फुकेट बांग्ला मार्केट है जो फुकेट में सबसे फेमस है, क्योंकि दिन में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है, ना ही दिन में कोई दुकान खुला रहता है, ना ही यहाँ पे कोई लोग रहता है, ना ही यहाँ का कोई फूड मार्केट ओपन होता है। दिन में तो ये एक खाली पैसेज जैसा लगता है, पर रात में इसका रूप पूरा बदल जाता है। सभी दुकानें ओपन हो जाता है, बार पब क्लब सब कुछ ओपन हो जाता है। यहाँ पे एक बड़ा सा फूड मार्केट है, वो भी ओपन हो जाता है। बहुत सारे लोग आते हैं, एक अलग ही लेवल का एनर्जी, एक अलग ही लेवल का वाइब रहता है यहाँ पे रात के टाइम में, जो रात के टाइम के अलावा कोई भी टाइम पे दिन में मॉर्निंग में यहाँ से गुजरते हुए आपको पता ही नहीं चलेगा। हम लोग जब इस मार्केट में घूम रहे थे तब हम लोग के साथ फिर से मुलाकात हुआ कुछ टूरिस्ट का, जो हम लोग के साथ फीफी आइलैंड और जेम्स बॉन्ड आइलैंड के टूर में गए थे। उनमें से एक फैमिली था जो जापान से आए थे, उनके साथ हम लोग फीफी आइलैंड के टूर में गए थे। उनके साथ फिर से मुलाकात हुआ यहाँ पे और हम लोग काफी देर तक बात किए। यहाँ पे ऐसे बहुत सारा फार्मेसी था, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये सब यहाँ पे लीगल है। और देखिए एक और नया चीज देखने को मिला, एक गाड़ी आया और उस गाड़ी में 2 लोग बॉक्सिंग कर रहे थे। वो गाड़ी कुछ देर तक इस फुकेट बांग्ला मार्केट में रुका और वो लोग कंटिन्यूअसली बॉक्सिंग करते रहे और यहाँ पे खड़े हुए सारे लोग इसको बहुत एंजॉय कर रहे थे। फिर वो गाड़ी चला गया। एक्चुअली थाई बॉक्सिंग और मुआई थाई थाईलैंड का नेशनल स्पोर्ट्स है और थाईलैंड के लोग अपना नेशनल गेम को अपने टूरिस्ट के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इसी वजह से वो लोग इस चलते हुए गाड़ी में बॉक्सिंग को प्रदर्शन कर रहे थे। थाईलैंड के ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे पहले भी मैं आपको वीडियो में दिखाई थी, थाईलैंड का नेशनल एनिमल है एलिफेंट और थाईलैंड के लोग इस नेशनल एनिमल एलिफेंट के साथ अपने टूरिस्ट को जोड़ना चाहते हैं और इसी वजह से वो लोग हर टूरिस्ट स्पॉट में एलिफेंट का एक शो रखते ही है और अलग से उन लोगों का एलिफेंट राइड का या फिर एलिफेंट को टच करने का और एलिफेंट को फीड करने का टूर भी होता है। और ये सब है थाईलैंड का जायंट टाइगर प्रॉन। यहाँ पे सारे तरह का दुकान मिक्स अप फॉर्म में था। यहाँ पे पिज्जा का भी दुकान था, बर्गर का भी दुकान था, कबाब का भी दुकान था, रोल का भी दुकान था, सब कुछ था, सब कुछ मिक्स अप फॉर्म में था। और जो यहाँ का फूड मार्केट था वो ऑसम था। देखिए लोग यहाँ पे कितना एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का सारा नाइट क्लब और रेस्टोरेंट्स देखने में बहुत ही यूनिक था।
जैसे ये था टाइगर नाइट क्लब। यहाँ पे सारी जगह पे आपको ऐसे टाइगर बना हुआ देखने को मिलेगा। चाइना टाउन नाइट मार्केट के तरह ही यहाँ पे भी बहुत सारा मॉल था। हम लोग चलते चलते पहुंच गए वैसे ही एक मॉल में। ये मॉल भी अंदर से काफी खूबसूरत था, पर सारी चीजें यहाँ पे काफी एक्सपेंसिव भी था। पर एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट में आपको खरीदने के लिए कुछ वैसे नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको नाइट क्लब्स, पब, डिस्को और सारे फूड आइटम्स ही मिलेगा। थाईलैंड के मेमोरीज को ले जाने के लिए अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो, वैसे आपको कुछ यहाँ पे नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देखिए मॉल के सामने एक छोटा सा मंदिर भी था। और फाइनली हम लोग उस मॉल से भी निकल गए और फिर से आ पहुंचे इस बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट में। अभी हम लोग घुस रहे हैं फूड मार्केट में। यहाँ पे पूरा मार्केट घूमते घूमते हम लोगों को बहुत भूख भी लग गया था और यहाँ पे फूड मार्केट देख के हम लोग और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, आ गए यहाँ पे खाना खाने के लिए। और यहाँ के फूड मार्केट में क्या क्या खाने का ऑप्शन था ये तो मैं बता ही नहीं पाऊंगी। ये सोच लीजिए यहाँ पे क्या खाना नहीं मिल रहा था। इंडियन, चाइनीज, थाई, जापानीज, सब तरह के फूड आइटम का स्टॉल था यहाँ पे। हम लोग कुछ यूनिक फूड आइटम यहाँ पे टेस्ट किए थे। उनमें से कुछ कुछ खाना हम लोगों को तो अच्छा लगा था, पर कुछ कुछ नहीं लगा था। पहले ही हम लोग को दिख गया एक दुकान पे कबाब बिक रहा था और वहाँ पे बिक रहा था क्रोकोडाइल कबाब। तो हम लोग एक स्टिक ऑर्डर कर दिए क्रोकोडाइल कबाब का। उसका एक स्टिक का प्राइस था 100 बात। बीफ और पोर्क भी था। ये तो यहाँ पे कॉमन है, इसी वजह से हम लोग बीफ या पोर्क ऑर्डर नहीं किए थे। और ये जो आप कच्चे सारे फूड आइटम, सी फूड आइटम देख रहे हो, इसी को भी आप ऑर्डर कर सकते हो। आप अगर ऑर्डर करोगे तो वो आपको ये बना के देंगे। यहाँ पे सिस्टम ये था कि आप दुकान में जाके ऑर्डर करके कोई भी टेबल पे बैठ जाएंगे और वो लोग आपको आपका खाना सर्व करके जाएंगे। हम लोग एक क्रोकोडाइल कबाब, एक डक कबाब और एक प्लेट सुशी ऑर्डर किए थे। थाईलैंड में हम लोग बैंकॉक, पटाया और फुकेट में बाहर खाना खाए थे। यहाँ पे खाना थोड़ा सा स्पाइसी होता है। यहाँ पे हम लोग दुकानों में खाना ऑर्डर करने के बाद वो लोग हम लोगों को एक टेबल में जाके बैठने के लिए बोले। हम लोग बैठ गए थे और वो लोग वहीं पे हम लोगों को खाना सर्व करके गए थे। यहाँ पे इस मार्केट में मुझे घूम के देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। लग रहा था हम अंडर सी में हैं और सी एनिमल सारा हम लोग अपने सामने दुकानों में सजाया हुआ देख रहे हैं। ये देखिए, ये है क्रोकोडाइल और उसके बगल में ये है डक। हम लोग यही दोनों ऑर्डर किए थे। ये था बीफ और ये था पोर्क, पर हम लोग ये ऑर्डर नहीं किए थे। क्रोकोडाइल और डक कबाब खाते हुए हम लोगों को कैसा लगा था वो मैं आपके साथ कुछ ही देर में शेयर करूंगी। यहाँ पे सी फूड आइटम ही ज्यादा मिल रहा था और ज्यादातर लोग सी फूड आइटम को ही ऑर्डर कर रहे थे। कुछ कुछ सी फूड तो लोग कच्चे ही खा रहे थे। कुछ कुछ वेज आइटम, जूस और नारियल पानी भी मिल रहा था।
हेलो, नाउ वी आर एट द बांग्ला मार्केट। अभी हम लोग है पैटंग बीच के बांग्ला फूड मार्केट में और हम लोग यहाँ पे ऑर्डर किए क्रोकोडाइल मीट, क्रोकोडाइल कबाब। तो आज हम लोग एक नया चीज़ ट्राई करने वाले हैं, वो है क्रोकोडाइल बारबेक्यू। वी आर सो मच एक्साइटेड और खाने के बाद आपको बताते हैं कैसा है। तो हम लोगों को हमारा क्रोकोडाइल बारबेक्यू मिल गया है और अभी हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ द क्रोकोडाइल बारबेक्यू। तो ये है क्रोकोडाइल बारबेक्यू स्टिक में और उसके साथ एक सॉस दिए हैं। ये लो, उसके साथ एक सॉस प्रोवाइड किया है। ये देखिए क्रोकोडाइल के ठेले। Now he will taste it. Wait. हाँ। गुड, कुछ पता नहीं चल रहा है। नॉर्मल चिकन जैसे लग रहा है, सॉफ्ट है, वेरी सॉफ्ट है, अच्छा लग रहा है खाने में। अभी मैं टेस्ट करती हूँ। चिकन जैसा ही लग रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ये क्रोकोडाइल ही है। क्रोकोडाइल बारबेक्यू के बाद हम लोग लिए हैं नारियल पानी। दिखाई दीजिए। द कोकोनट वाटर वाज ऑसम, चिल्ड कोकोनट वाटर। एक कोकोनट लेके 2-3 जन खा सकते, इतना सारा पानी है उसके अंदर। नाउ वी हैव ऑर्डर्ड बारबेक्यू डक। तो हमारा बारबेक्यू डक भी आ चुका है, तो मैं आपको थोड़ा पहले दिखा देती हूँ। अभी हम लोग खाएंगे बारबेक्यू डक। ये आ गया हम लोग का बारबेक्यू डक। I will try it. ट्राई द सुशी। तो पहले मैं आपको सुशी दिखा देती हूँ। हाँ, what are the main? Now we'll try the sushi. Cheers. Thank you. Try it. Not good. मुझे कांचा दीदी से भीतर है। यहाँ पे सुशी में राइस के अंदर जो प्रॉन दिया हुआ था वो बिल्कुल ही कच्चा था। हम लोग को ये अच्छा नहीं लगा था। हाँ, ये अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग सोचे थे इसके बाद एक टाइगर प्रॉन ट्राई करेंगे, पर ये सुशी खाने के बाद हम लोग इतना डिसअपॉइंट हो गए थे कि और कुछ ट्राई ही नहीं किए।
यहाँ पे हर जगह पे मैं एक चीज नोटिस की थी कि पद थाई यहाँ पे बहुत अच्छे से बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग बांग्ला मार्केट के जो फूड मार्केट है वहाँ से निकल रहे हैं। तो हम लोग भी एक पद थाई रात के डिनर के लिए पैक करवा लिए और फूड मार्केट से निकल गए और फिर से निकल गए इस फुकेट बांग्ला मार्केट को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। हम लोग खाने से पहले इस मार्केट के एक साइड को देखे थे, अभी हम लोग निकल गए दूसरे साइड को देखने के लिए। इस सीढ़ी पे लाइट का रिफ्लेक्शन देखिए, कितना सुंदर लग रहा है ना। लग रहा है जैसे यहाँ पे पानी गिर रहा है। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन व्हाइल सब्सक्राइबिंग so that you can get instant notification whenever I upload a new video. Finally, thanks for watching and bye bye. And see you soon in my next video जहाँ पे मैं आपको फुकेट का सिटी टूर करवाऊंगी। Finally, thanks for watching. Bye bye.